क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। स्वदार संतोष व्रत मतलब ये है अपने पति तक और अपनी पत्नी तक सीमित रहेंगे। और खोल करके सुनना है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में नहीं आएंगे। फिजिकली नहीं कह रहे हैं, मानसिक रूप से भी कह रहे हैं। नहीं तो मोबाइल खोलोगे, सीधे खोलते ही कौन किसके दर्शन करते हो? आइस किसके दर्शन करते हो? कौन सी देवी के? हाँ, पद्मावती देवी के? कौन सी देवी के? श्री देवी के? कि श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी 6 प्रकार की देवियां होती है ना। कौन सी देवी के? हमारी इन देवियों की नहीं, वर्तमान की देवियों के। कौन ट्रेंड में चल रहा है अभी? हाँ, कौन ट्रेंड में चल रहा है? सौरभ बताओ। जो भी ट्रेंड में चल रहा है। और ये कौन से देवता की पूजा करेंगे आप लोग? देवियों? कौन से देवता की पूजा करोगे? हाँ, वीतरागी देवता की पूजा करना अथवा अपने पति देवता की सीमित रहना है। उनके अलावा कहीं और दृष्टि गलत नहीं रखना। लेकिन कैसे संभव है? अब मोबाइल के युग में जीने वाले 24 घंटा मोबाइल छाती से लगा करके सोने वालों, जब खोलते हो मोबाइल खोलते हो, जब उसमें क्या दृश्य आ जाते हैं कुछ पता नहीं है। या तो फिर आपने मोबाइल में वही देखते होंगे, जब भी दृश्य खोलते होंगे तो बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक ही देखते होंगे। या तो वो होगा आपके मोबाइल में, आपकी हिस्ट्री में यही आती होगी। हिस्ट्री चेक करवा लें। बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक, आचार्य भगवान के प्रवचन है, महावीर जी के दर्शन है, सम्य शिखर जी की वंदना होती होगी। ये दिखता है कि और कुछ दिखता है? हिस्ट्री में क्या है? अभी हिस्ट्री निकलवा लें सबकी, तो हिस्ट्री निकलेगी, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। हिस्ट्री में सारे देवी देवता 33 करोड़ कितने होते? 36 करोड़। 36 करोड़ देवी देवता। 36 देवी देवता मतलब कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की? 140 करोड़ हो गई। 50% मान ले अपन, तो 70 करोड़ देवियों के दर्शन होते होंगे और इनके 70 करोड़ देवताओं के दर्शन होते होंगे। क्यों? दीपक, कितने करोड़ देवी के दर्शन होते हैं? हाँ, कितने करोड़? मन से तो हो ही जाते होंगे, भले नहीं हो जाते होंगे, और आंखों से तो न जाने कितने को देख लेते हैं। कहाँ तो हमारे गुरुदेव अखंड बाल ब्रह्मचर्य के व्रत के धारी हैं, कहाँ उनकी साधना। संयम कैसे उतर करके आता है? हम उस बात को शुरुआत में कह रहे थे। यदि आप संयम को लाना चाहते हैं, संयम से प्रेम करते हो, संयम के प्रति आपका अंतरंग से भाव है, तो यह तब आता है जब इस प्रकार के संकल्प को आप ग्रहण करोगे। जैसे गुरु ने संकल्प को लिया है तो उनके प्रति वो श्रद्धा का भाव, उनके प्रति वो नम्रता का भाव, उनके प्रति उनके चरणों में हमारे हाथ जोड़े, उनके चरणों में ही हमारी दृष्टि रहे, उनकी वाणी को ही हम श्रवण करें, उनकी वाणी को ही हम हृदय में धारण करें। हमारे शरीर की प्रत्येक इंद्रियां गुरुमय हो जाए, हमारा मन गुरुमय हो जाए, हमारा तन गुरुमय हो जाए, हमारे 8 अंग गुरुमय हो जाए। जब ये भावना भीतर जागती है तो वह विजुलाइजेशन होता है, तो वैसे ही परिणाम हमारे होने लगते हैं और उस राह पर हम चलने लगते हैं। जो सच्चे हृदय से गुरु को मानता है, गुरु की पूजा करता है, आचार्य भगवान को मानता है, तो आचार्य भगवान के रास्ते को भी मानने वाला होगा। जिस रास्ते पर गुरुवर चले उस रास्ते पर वो स्वयं चलने वाला होता है। पूर्ण रूप से संयम नहीं तो आंशिक रूप से संयम को अवश्य अंगीकार करेगा। महाव्रत नहीं तो अणुव्रत तो वह धारण कर लेगा, और अणुव्रत भी नहीं धारण कर सकता है तो जैन कुल के योग्य वो आचरण अवश्य बनाएगा, अर्थात सप्त व्यसन का वह त्यागी हो ही जाएगा। तो सप्त व्यसन का त्याग कितने लोग कर रहे हैं? दारू नहीं पिएंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, फ्लर्ट नहीं करेंगे, लड़कीबाजी नहीं करेंगे, और क्या बोलते हैं, वेश्यागमन नहीं करेंगे, परिस्त्री गमन नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, स्पेकुलेशन नहीं करेंगे। हो जाएगा? कायोसर करो। कौन किस बात का कायोसर? परिस्त्री गमन नहीं। परिस्त्री गमन मत, मोबाइल में किसी अन्य स्त्री पुरुष के चित्र नहीं देखेंगे गलत भाव से। इसका अर्थ यह है, आज का परिस्त्री गमन पर पुरुष गमन कैसा है? क्योंकि वर्चुअल रियलिटी के जमाने में जी रहे हो, आप वीआर के जमाने में जी रहे हो। आप देख करके वही विजुलाइज कर लेते हो कि सामने वही व्यक्ति खड़ा, वही देवी खड़ी है, और वैसे ही भाव कर लेते हो।
और हो भी जाता है। सूत्र आया तत्वार सूत्र में, शेषा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा। प्रविचार जो शरीर से ही नहीं होता है, रूप देखने से भी प्रविचार होता है, मन में चिंतन करने से भी प्रविचार हो जाता है, और उनकी वाणी सुन करके भी प्रविचार हो जाता है। प्रविचार समझते हो कि नहीं? प्रविचार का अर्थ होता है काय से फिजिकल रिलेशनशिप बनाना। और खोल के बोल रहे, मैथुन सेवन करना। प्रविचार का अर्थ होता है मैथुन सेवन। तो मैथुन सेवन रूप देख करके भी होता है, मैथुन सेवन उनकी वाणी को सुन करके भी होता है, मैथुन सेवन उनके दृश्य को देख करके और मन में उनके बारे में चिंतन करने से भी हो जाता है। ये असंयम कहलाता है। असंयम मेन रूप से मन का संयम, 5 इंद्री का संयम, उसे जीतना है। सटकाए के जीवों का संयम तो बाद में जीत लेना, पहले जिसने अपने मन को जीत लिया तो सटकाए के जीवों का संयम को वो ऊपर, उससे ऊपर वैसे ही उठ जाएगा। तो उसका अर्थ ये हुआ कि मोबाइल का मिसयूज नहीं करेंगे। तैयार हो कि नहीं? हम मोबाइल का त्याग नहीं करा रहे हैं। यह नियम कि मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करेंगे। जो देखने योग्य कंटेंट है वही देखेंगे, जो सुनने योग्य कंटेंट है वही सुनेंगे। उसी प्रकार की क्लिपिंग्स, उसी प्रकार की मूवीज, उसी प्रकार के दृश्य, उसी प्रकार के आर्टिकल, उसी प्रकार के प्रवचन। क्यों सिलवानी वाला सुनाई आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा? हाँ, शिविरार्थी लोग तैयार है कि नहीं? कौन सा नियम? नाले में नहीं जाने का नियम, गटर में नहीं रहने का नियम, गटर से ऊपर उठने का नियम। तो कौन सा नियम हुआ आज? हम गटर में नहीं रहेंगे। पक्का? गटर से ऊपर उठेंगे। तो गटर से ऊपर उठने का अर्थ हुआ जैसा वह सूकर गटर में ही डूबा रहता है, वैसे आप लोग उस विषयों में नहीं डूबे रहेंगे, उन विषयों से ऊपर उठ करके जीना सीखेंगे। तब तो मानना आप आचार्य भगवान के सच्चे भक्त हो, नहीं है तो सिर्फ भगत ही हो। एक होता है भक्त, उनकी पूजा करने वाला, और एक भगत, दूर से देख करके भागने वाला। तो आप भक्तों की भगत हो, भगत ही हो दूर से। हाँ, जो नियम लेने वाले हैं उनके लिए पुस्तक है, छुल्लक जी ने लिखी है, निकट सागर जी ने। परिग्रह का प्रमाण कैसे करना और इंद्रियों का संयम कैसे करना, इस बारे में महाराज छुल्लक जी बता देंगे। आप चूंकि शिविर में आए हो तो आप लोगों ने बहुत सारे संयम लिए हैं, नियम लिए हैं। आपने जो संयम ये भी लिया है कि परिग्रह का प्रमाण करेंगे, पैसे का प्रमाण वस्त्रों का है, सब्जी का प्रमाण है, कपड़ों का प्रमाण है, जूते चप्पल का प्रमाण है, सोने चांदी का प्रमाण है, और स्त्री का भी प्रमाण है। स्त्री का भी प्रमाण करना है। यहाँ की कितनी कितनी शादी है, कितनी कितनी स्त्रियां वाले बैठे हैं? एक ही है कि नहीं? एक ही है। दीपक कितनी है? ऑफिशियल तो एक है, अनऑफिशियल कितनी है? हाँ, ऑफिशियल तो एक ही होती सबकी है, अनऑफिशियल पूछ रहा है। अनऑफिशियल मीन्स फिजिकल नहीं, वर्चुअल। वर्चुअल की बात करें, आजकल वर्चुअल का जमाना है, तो वर्चुअल कितनी है सबकी? वर्चुअल समझते हो? वर्चुअल वर्ड सुना है? वर्चुअल शब्द का अर्थ होता है जो एक्चुअल होता नहीं है लेकिन कल्पना में हो जाता है। हाँ, तो वर्चुअल कितनी है सबकी? कितनी देवियां हैं? और आपके कितने देव हैं वर्चुअल? ये इंद्राणी बैठी हैं जो शिविरार्थी महिला, एक ही है ना? एक ही में संतोष है, तो एक ही में संतोष रखना, वर्चुअल में नहीं जाना। तब तो ये संयम धर्म का महत्व सुनो होगा। और खोल करके बोल दे, बोल दे एक से परेशान है। कोई परेशान नहीं, ऊपर कहने के लिए परेशान है, बिल्कुल परेशान नहीं है। यदि परेशान होता तो छोड़ करके यहाँ आ जाता ऊपर। परेशान है ही नहीं वो, शब्दों में परेशान की बात आती है, ऊपर ही नहीं आ रहा है। अच्छा, कितने लोग अपने धर्म पत्नी से पीड़ित हैं? पत्नी पीड़ित हाथ उठाए गए। हाँ, पत्नी पीड़ित हाथ खड़े करे अपने। पत्नी पीड़ित, अच्छा पति पीड़ित हाथ खड़े करें जो पति से पीड़ित है। देख लो, कोई पीड़ित नहीं है। ऊपर ऊपर कहता है मैं पत्नी से पीड़ित हूं, वो कहती है मैं पति से पीड़ित है। कोई नहीं पीड़ित नहीं है, सब चाहते उन्हीं को है। तेरे बिना भी क्या जीना। तो ये जो लाइन, टैग लाइन बना भगवान के लिए है, प्रभु तेरे बिना भी क्या जीना। आप तो कहां बैठे तेरे बिना भी क्या जीना कर रहे हो? ये टैग लाइन भगवान के लिए रखो, हे प्रभु तेरे बिना भी क्या जीना। तब तो संयम धर्म है। समय बहुत हो गया, अच्छा ही लगता है। हम भी संयम पालन कर ले थोड़ा सा।
क्योंकि आपको और भी कार्य करना है, पूजा करना है। समझ में आ गया उत्तम संयम धर्म क्या कहलाता है? तो उत्तम संयम धर्म ये कहलाता है, हे प्रभु तेरे बिना भी क्या जीना, बाकी इन सब के बिना जीना सीख जाओ। किसके बिना? दारू के बिना, सिगरेट के बिना, बीड़ी के बिना, रम के बिना, पाउच के बिना, जुए के बिना, सप्त व्यसन के बिना जीना है, लेकिन प्रभु के बिना नहीं जीना है। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले युवा प्रणेता पूज्य निर्यापक श्री वीर सागर जी महाराज की।